हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज नोशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हर एक की ज़रूरत होती है, जिसको ये हर एक इंसान को इस टॉपिक की ज़रूरत होती है। फोकस ऑन योरसेल्फ, कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में रख सकते हैं, अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू मोटिवेट टू आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे सही ढंग से रख सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करते हैं। और ये टॉपिक ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेशली किसी पर्सन के लिए हो, ये सबकी लाइफ में सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, डायग्राम भी इसका एक एक का दिखाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं अपन। फोकसिंग कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद डिस्ट्रैक्शंस। पहले यहाँ भी लिख दिया है कि इन वर्ल्ड फील्ड विद डिस्ट्रैक्शंस, मतलब इस डिस्ट्रैक्शन भरे संसार में अपने आप पे फोकस करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो ओल्ड एज में हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो एडल्टहुड हो, मतलब हर एक पर्सन को अपने आप को फोकस करना, अपने आप पे बिलीव करना और अपने आप को जानना, ये चीज़ें मतलब इस डिस्ट्रक्शन भरे वर्ल्ड में, संसार में बहुत चैलेंजिंग हो गया है। हियर आर सम स्ट्रेटेजीज टू हेल्प इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड फोकस। यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है, कुछ ऐसे टिप्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको अगर हम समझ लें या जिसको अपनी डेली लाइफ लाइफ की रूटीन में हम जिस चीज़ को ला लें, इस टॉपिक को, तो शायद हम अपने आप पे फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए। और ये चीज़ें 101% जो है वो हेल्पफुल होगी और ये चीज़ें काम में भी आएगी हमारे। ये वर्क भी करेगा हमारे ऊपर, और कैसे वर्क करेगा इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस। पहला क्या है? सेट क्लियर गोल्स। हम हमें करना क्या है, वो चीज़ हमारा पहला नंबर सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी से गाइडेंस और काउंसलिंग ले रहे हैं। होता नहीं, गाइडेंस काउंसलिंग होती है लोगों की, काउंसलिंग करवाते हैं, किसी को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, उन्हें गाइड करवाते हैं किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कि आपके अंदर ये चीज़ है। आप मतलब उसमें ये देखा जाता है ना, अगर साइकोलॉजी में हम बात करें तो गाइडेंस और काउंसलिंग हमारी दोनों अलग अलग होती है। गाइडेंस में हम ये देखते हैं कि अगर कोई पर्सन है, वो किसी चीज़ को करना चाह रहा है लेकिन उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम गाइड करवाते हैं कि हाँ, आपके पास ये है, ये है। तो अगर वो किसी चीज़ को बोलता है हाँ हमें ये अच्छा लगता है, फिर उसके हिसाब से फिर और हम उसके आगे बढ़ेंगे उस टॉपिक के। फिर अगर वो उस टॉपिक के आगे बढ़ रहा है, फिर उस टॉपिक के हम आगे बढ़ेंगे, हमारा गाइडेंस होता है। अब काउंसलिंग क्या होता है कि वो उस चीज़ के बारे में जान रहा है, लेकिन उसके बाद हम उस चीज़ को उसको नॉलेज दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो हमारा काउंसलिंग होता है। तो हमारा पहला नंबर, हमारा गोल एक सेट होना चाहिए कि हमें करना है क्या अपनी लाइफ में। डिफाइन स्पेसिफिक अचीवेबल गोल्स फॉर व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। आप किस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हो, आप किस चीज़ को करना चाह रहे हो, आपका वो आप किस गोल को अचीव करना चाह रहे हो, आपका अचीवमेंट क्या है, उस चीज़ को आप स्पेसिफिक करना है, क्लियर करना है। ब्रेक लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप। उसके बाद जो हमारा लार्जर टास्क है, कोई अगर बड़ा काम है तो उसको हमें एक छोटे छोटे काम में डिवाइड करना है और उसको मैनेजेबल बनाना है। कैसा बनाना है? जो चीज़ हमसे मैनेज हो जाए। जैसे होता है ना कि अगर हम 40 किलो का हैं तो हम 40 किलो तो उठा ही लेंगे, 40 किलो तो उठा ही लेंगे, 50 भी उठा लेंगे, 60 तक में उठा लेंगे। अब ऐसा नहीं है अगर एक बंदा इंसान है वो 40 किलो का है तो वो 150 किलो उठा ले, 100 किलो उठा ले। तो ऐसा नहीं करना, उसको हम आधा आधा कर लें। 50-50 में कर लें, 40-40 में कर लें, जितना हम उठा पाए उतने में कर लें उस वजन को। तो ऐसे हमें ब्रेक करना अपने टास्क को छोटे छोटे में, अगर वो टास्क हमारा बड़ा है तो। और छोटे छोटे में करेंगे तो एक मैनेजेबल सिस्टम में बन जाता है, और वो चीज़ हमारे मतलब रूटीन में डेली आती है। अगर वो छोटे छोटा हो जाएगा तो हम डेली करेंगे, उस चीज़ को करने में भी मन लगेगा। तो ये होता है हमारा सेट क्लियर गोल्स। उसके बाद क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट। ऐसा तो है नहीं कि हम बारात में जा रहे हैं तो वहाँ किताब लेके पढ़ने लगेंगे, या कहीं कुछ करने जा रहे हैं, कहीं पे कुछ खेल कूद हो रहा तो वहाँ पे हम पढ़ने लगेंगे, या फिर हम जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कॉलेज है, उसकी पढ़ाई के टाइम पे फंक्शन तो अलग हो गया हमारा। पढ़ाई के टाइम पे हमारा वहाँ पढ़ाई हो रहा तो हम डांस करने लगेंगे उठ के, ऐसा तो है नहीं। तो क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट है, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमें जिस काम को करना है उस काम को लेकर। फाइंड अ क्विट प्लेस विथ मिनिमल डिस्ट्रक्शंस। जिस काम को करना है हमें, उस काम से रिलेटेड हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है हमें कि जहाँ पे क्या मिनिमल डिस्ट्रक्शंस हो। इससे अगर हमें पढ़ाई करना है तो हम एक ऐसा रूम ले लें अपना,
उस रूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें, उस रूम में होता है ना, लोग पोस्टर लगाते हैं, मोटिवेशन थॉट्स लगाते हैं, उसके बाद ढेर सारी पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं अपने रूम में। तो इस तरह से करने की है कि हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि हाँ, वहाँ अगर बैठेंगे हम तो उस चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ हमारे माइंड में आएगा कि हाँ, यहाँ अगर हम बैठे तो यहाँ हमें स्टडी ही करना है, उस चीज़ से रिलेटेड हमें पढ़ाई ही करना है। तो ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं हम। ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस टू रिड्यूस क्लटर। और ऐसा हमें एक मतलब ऐसा स्पेस ऑर्गेनाइज करना है अपना, एक ऐसा स्पेस बनाना है, एक ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे क्लटर रिड्यूस हो। दैट मीन्स के वहाँ पे नॉइस ना हो, हल्ला ना हो, शोर ना हो, ऐसी चीजें यहाँ पे हमें इस चीज को क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। लिमिट डिस्ट्रक्शन, कम से ऐसा काम करना है कि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो हमें किसी चीज के बारे में। किसी काम को अगर हम कर रहे हैं तो उस काम को हमें इस तरह से करना है कि हमें कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन इस चीज से बाहर निकालने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन और योर फोन एंड कंप्यूटर। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो सबसे ज्यादा जो है हमारा फोन है। हम कुछ भी कर रहे हो, नोटिफिकेशन आया, हमने अपना फोन उठाया, देखने लग गए। कुछ भी कर रहे हो, फोन आया, हम चल दिए कि दोस्त का फोन आ गया, किसी का भी फोन आ गया, रिलेटिव का फोन आ गया। क्यों आ गया, क्यों करना है इस चीज को? हमें लिमिटेड लिमिटेड डिस्ट्रक्शन में रहना है। एक ऐसा डिस्ट्रक्शन करने मतलब एक ऐसे ऐसी स्थिति में रहना है हमें कि जहाँ पे कम से कम डिस्ट्रैक्ट हो हम। फोन को बंद कर दो उस टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे साइलेंट मोड में फोन अपना रख दो। वाइब्रेशन मोड में तो रखना ही नहीं है, वाइब्रेट करेगा फिर हमारा डिस्ट्रैक्ट होंगे हम। साइलेंट मोड में हमेशा फोन को रखो अपने। यूज एप्स और टूल्स दैट ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट ड्यूरिंग वर्क सेशन। आप जिस टाइम पे काम कर रहे हो उस टाइम पे कोई ऐसा ऐप का यूज करो, कुछ ऐसी वेबसाइट का यूज करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, जो आपको कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। सबसे ज्यादा जो आज से नहीं, आज से न जाने कितने वर्षों से चला आ रहा है, पुराने जमाने से चला आ रहा है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, कि सबसे ज्यादा जरूरी मेडिटेशन होता है। मॉर्निंग में जल्दी उठो। होता ना है कि हमें सूर्य भगवान के निकलने से पहले उठना चाहिए। मॉर्निंग में जल्दी उठो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, उसके बाद मेडिटेशन करो। कुछ चीजें होती हैं, ओम विलोम वगैरह हो गया, उसके बाद मेडिटेशन हो गया, उसके बाद सांस लेना, सांस एक्सहेल इनहेल हो गया। स्पेंड अ फ्यू मिनट ईच डे प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट। उस टाइम पे जो हमारा राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उसमें हमारे जब फ्रेश एयर जाती है तो हम उसके हमारे जो काम करने की एबिलिटी होती है वो और बढ़ जाती है, और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो काम करने की इच्छा भी हमारी होगी उस टाइम पे। तो इसीलिए हमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन तो हमें करना ही करना है। मेडिटेशन चाहे जिस भी स्थिति में हम हो। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग और यूज गाइडेड मेडिटेशन ऐप। या तो अपने फोकस करो अपने ब्रीथ पे, और या फिर यूज करो कौन सा, मेडिटेशन ऐप। बहुत सारे मेडिटेशन ऐप आजकल तो मार्केट में इतने सारे ऐप आ गए हैं, इतनी सारे ऑनलाइन चीजें आ गई हैं कि अगर आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और आपको मतलब ये सब करने के लिए एक आपको क्रिएट करना पड़ता है, होता है ना, माहौल बनाना। एक ऐसा माहौल बना लो कि आप उस काम को कर ले जाओ जो आपका एक क्लियर गोल है, जो आपका गोल सेट है, आप उस चीज को अचीव कर लो। उसके लिए आपको एक ना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। और आपको अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा चीजें डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो अवॉइडेंस कैसे करना है हमें, या फिर हमें स्ट्रेस को मैनेज करने की टिप्स कौन सी है, उसके लिए हमारी एक बुक्स है जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की बुक है। अमेज़न पे आपको मिल जाएगी, सर्च करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय सत्यम शुक्ला। आप मेरा नाम सर्च करोगे वहाँ पे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बुक भी मिल जाएगी, वो आप बुक देख सकते हो। नेक्स्ट हम अगर बात करें डायग्राम की तो ये हमारा है कि हमें एक क्लियर गोल सेट करना है इसकी तरह, कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, करना क्या, कैसे करना है, किस चीज को करना है, इस चीज के बारे में। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि स्टडी का इन्वायरमेंट है, खेलने कूदने का इन्वायरमेंट है, या फिर कहीं घूमने का इन्वायरमेंट है, आने जाने का इन्वायरमेंट है, सारी चीजें हमें सेट करना है। डिस्ट्रक्शन में अवॉइड करना है, जैसे ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट को हमें अवॉइड करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, माइंडफुलनेस एक्टिविटी और मेडिटेशन करना है। उसके बाद यूज द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है इसका भी हम डायग्राम में बताएंगे आपको। वर्क इन शॉर्ट बर्स्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में काम करो। 25 मिनट, जैसे 25 मिनट हमने काम किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, इधर उधर देख लो थोड़ा सा। इधर देखने इसमें दो चीजें आती हैं, या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे,
बहुत लोग होते हैं ना कि इधर देखते हैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो फ़ोन उठा के चलाने लगेंगे, उसी में लग जाएँगे, फ़ोन में लग जाएँगे, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ भी। लेकिन क्या अपने आप को कंट्रोल करना है। कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योरसेल्फ, टॉपिक हमारा यही है। आफ्टर 4 साइकिल ये 4 बार करने के बाद एक लॉन्ग ब्रेक लो 15 से 30 मिनट का। प्रायोरिटीज योर टास्क, अपने टास्क को प्रायोरिटी देना है कि हम कहें करना क्या, उसकी एक लिस्ट तैयार करो उस टास्क की कि हमें करना किस चीज को, उसको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो और उसको एक ऐसा इंपॉर्टेंस दो कि लगे कि हाँ यही हमारी इमरजेंसी, यही हमारी जरूरत है, तो उस चीज को करने में आसानी होगी। टेकल द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क व्हेन योर एनर्जी लेवल्स आर हाईएस्ट, अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है, आप उस चीज को करने के लिए ज्यादा सक्षम हो तो आप ज्यादा टास्क लो, कम हो तो कम टास्क लो। अपने एनर्जी के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से आपको किसी चीज को करना है। स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट वेल, हमेशा पानी को पीना है। वाटर पीने के लिए आप बॉटल रख लो, बार बार पानी पी रहे हो बॉटल रख लो, पूरे दिन पानी पियो। पानी पीने से आपकी स्किन ग्लो रहेगी। उसके बाद हाइड्रेट नहीं होगे, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपको हाइड्रेट रहोगे हमेशा पानी पीने से। माइंड बहुत सही काम करेगा, सर दर्द नहीं होगा। उसके बाद ईट वेल, अच्छा डाइट लेना है आपको। अवॉइड क्या करना है आपको, कैफीन हो गया, शुगर हो गया और क्रैशेस हो गए। ये एनफ स्लीप, कम से कम 7 से 9 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। 7 से 9 घंटे आप सो लोगे, आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा। माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा और अलर्ट रहेगा आपका। एस्टेब्लिश अ रेगुलर स्लीप शेड्यूल, और डेली ये काम करना है। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, डिसाइड डिसाइड व्हाट टास्क यू नीड टू कंप्लीट, आप किस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो पहले इसको डिसाइड करो। सेट द टाइम फॉर 25 मिनट उस पर काम करो। वर्क ऑन योर टास्क अंटिल द टाइमर रिंग, जब तक टाइम खत्म नहीं होता तब तक आपको करना ही करना है, लगभग 25 मिनट तक। टेक अ शॉर्ट 5 मिनट ब्रेक लो, उसके बाद फिर इसको 4 बार रिपीट करो, उसके बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लो। ये आपका हो गया पोमोडोरो टेक्निक। हमेशा प्रायोरिटी देना है अपने आप को, लिख के रखो कि हमें ये करना है तो करना है। उस इन्वायरमेंट में उस चीज को क्रिएट करके रखो कि हमें ये काम करना है तो करना है। हेल्दी डाइट लेना है हमेशा, विटामिन सी हमेशा लो, टमाटर वगैरह लो, नींबू वगैरह लो। उसके बाद पानी हमेशा पीना है, स्लीप अच्छी लेनी है हमें। उसके बाद इनकॉर्पोरेट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करना जिससे हमारे मोटर एक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग होगी। इस पे भी वो वीडियो है आगे, मैं उस वीडियो को आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें ऑलरेडी वीडियो बन गई, हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो गया। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं मोटर एक्टिविटी पे हम डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो, देख लेना उसको भी। इंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज टू बूस्ट मूड एंड कोग्निटिव फंक्शन। कोग्निटिव फंक्शन, कोग्निटिव मतलब क्या, हमारे माइंड की जितने भी एक्टिविटी होती है वो सारी कोग्निटिव होती है। हम जितनी भी एक्टिविटी अपने मतलब ओवरऑल लाइफ में करते हैं, सारी हमारी कोग्निटिव एक्टिविटी ही होती है। कोग्निटिव का मतलब भी होता है माइंड से जो हम एक्टिविटी करते हैं। मोटर एक्टिविटी हमारी कोग्निटिव एक्टिविटी होती है, जैसे क्या मोटर एक्टिविटी हो गया। इवन शॉर्ट वॉक कैन हेल्प क्लियर योर माइंड एंड इम्प्रूव फोकस। थोड़ा बहुत चलो, लेकिन चलना जरूर, सुबह शाम जरूर थोड़ा थोड़ा चलो, जिससे आपको क्या इंप्रूव होगा, फोकस करोगे आप और आपका माइंड क्लियर रहेगा। प्रैक्टिस डीप वर्क, हमेशा डीप वर्क करो। डेडिकेट टाइम टू वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के अपने किसी एक काम को करो और उसके बाद देखो क्या मजा आता है। किसी चीज को आप मेहनत से करोगे, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। होता है देरी से मिला लेकिन अच्छा मिला, वो वाली बात आती है कि बिना इंटरप्शन के आप किसी अपने किसी एक काम को करो, डीप वर्क करो उस चीज पे, और वो चीज आपको आगे चल के आपको वो रिजल्ट जरूर देगी। Inform others of your focus time to minimize distraction. Inform others to your focus time to minimize distraction. मतलब इन्फॉर्म अदर्स, अदर्स को इन्फॉर्म करना है। योर फोकस टाइम, अपने फोकस टाइम पे ध्यान रखना है आपको। टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन, अदर को इन्फॉर्म करो कि हाँ हमें इस टाइम पे वो डिस्टर्ब ना करें हमें। अगर आपको किसी से बात करना है, कुछ भी करना है, कहीं आना जाना है, तो बता के रखो कि हाँ भाई हम इस टाइम तक बिजी हैं, इसके बाद हम जहाँ बोलोगे वहां चलेंगे, जो बोलोगे वो करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी क्या हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, और बता नहीं कि हम काम पे फोकस कर रहे हैं, बोल तो भी हम बिजी हैं। जिससे क्या हमारा जो डिस्ट्रक्शन हो मिनिमाइज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हमारा। रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट एट द एंड ऑफ द डे और वीक, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट स्ट्रेटेजी वर्क एंड व्हाट डिड नॉट। आपको दिन के लास्ट में, दिन के लास्ट में आपको ये चीज जरूर देखना है कि हाँ हमने किस किस चीज को अपने ऊपर अप्लाई किया और क्या क्या वर्क किया, क्या क्या वर्क नहीं किया। एडजस्ट योर अप्रोच बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग, स्टे पॉजिटिव एंड बी पेशेंट।
बहुत ही मतलब पॉजिटिव रहना इतना अच्छी चीज है कि आपको हर एक चीज से बचा सकती है। पॉजिटिव रहना, कल्टिवेट द पॉजिटिव माइंडसेट about your ability to focus. Understand that improving focus takes time and practice. By implementing these strategies, you can enhance your ability to concentrate and be more productive in your task. पॉजिटिव अगर हो तो आप अपने किसी भी काम को कर सकते हो। आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपको फोकस करने में भी आसानी होगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी उस चीज में। अंडरस्टैंड दैट इम्प्रूविंग फोकस टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, अपने फोकस को इम्प्रूव करना है, तो प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस लगेगा, उसमें टाइम भी लगेगा उस चीज में, उस चीज को करने के लिए। उसके बाद आप इतना काम करते हो, उसके बाद अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो, उस स्ट्रेटेजीज को आप इम्प्लीमेंट करते हो, और आपकी इनहेंस हो जाएगी क्या, एबिलिटी टू कंसंट्रेट करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और आपका जो प्रोडक्टिव टास्क है वो आपको मिलने में आसानी होगी। ये हमारा फिजिकल एक्टिविटी करना है, सारे आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव। और इसमें अगर आप इसको हम फर्स्ट पे ले आए तो टॉक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। जो हम बोलेंगे वो सोचेंगे, जो सोचेंगे वो करेंगे। हमारी एक वीडियो भी है इस पे, कंडीशन है, साइकिल ऑफ कंडीशनिंग, कि अपने माइंड को हम ट्रेंड कैसे करते हैं। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक। तो भाई माइंड को हम ट्रेंड कैसे करते हैं, हाउ वी कैन ट्रेंड आवर माइंड, एंड हाउ हाउ आवर माइंड कैन वर्क, हमारा माइंड काम कैसे करता है। ये हमारी वीडियो है, हम डाल देंगे उसको डिस्क्रिप्शन में। डीप वर्क करना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और जितने भी मैंने टिप्स बताए, जितने भी स्ट्रेटेजीज बताई है, आपको सारे फॉलो करना है, और डेफिनेटली यू कैन गेट योर अचीव एंड यू कैन सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।